इजरायल पर ईरान के घातक मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में एक और महाविनाशक युद्ध के हालात बन गए हैं। दोनों देश आमने सामने हैं और पूरी दुनिया युद्ध के संकट से सहमी है। इस बीच यूएन अब इस युद्ध को टालने की कोशिश में है। इस कड़ी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक रिमाइंडर जारी करते हुए वार्निंग दी है। उन्होंने कहा, इजरायल पर ईरान के हमले के बाद बदला लेने के लिए ये किया गया था। अटैक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। वहीं अमेरिका ने सुरक्षा परिषद को चेतावनी दी है कि वो तहरीन को संयुक्त राष्ट्र के जवाबदेह ठहराने के लिए काम करेगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग को बुलाते हुए यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सदस्य देशों से कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग पर रोक लगाता है। उन्होंने इजरायल पर ईरान के हमले की निंदा की और अब इसे आगे बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है। गुटेरेस ने कहा कि मिडिल ईस्ट युद्ध के कगार पर है। क्षेत्र के लोग विनाशकारी संघर्ष के खतरे का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अब तनाव को कम करने का समय है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में उप अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने ईरान के हमले की निंदा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद का दायित्व है कि वो ईरान के हमले पर एक्शन ले। उन्होंने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर ईरान या उसके प्रतिनिधि अमेरिका के खिलाफ किसी तरह का एक्शन लेते हुए या इजरायल के खिलाफ आगे कार्रवाई करता है तो उसके लिए ईरान जिम्मेदार होगा। आपको बता दें, ईरान ने शनिवार को आधी रात को इजरायल पर 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए। इसके बाद से युद्ध के हालात बन गए हैं। इस हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने ईरान की निंदा की। अमेरिका ने इजरायल की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता जताई और इजरायल की रक्षा की बात की। दूसरी तरफ इजरायल ने भी आक्रामक रुख अपनाया था। इससे युद्ध की स्थिति बन गई थी। हालांकि अब खबर है कि अमेरिका ने इजरायल को इस युद्ध में मदद करने से अपना हाथ खींच लिया है। ऐसे में इजरायल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच ईरान ने इजरायल हमले पर संयुक्त राष्ट्र में बताया कि हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। ईरान के संयुक्त राष्ट्र दूत ने रविवार को सुरक्षा परिषद में बताया कि हमें इजरायल पर हमले में आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया है और इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इस महीने की शुरुआत में दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायल के हमले के बाद अमीर सईद इरावनी ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने कर्तव्य में विफल रही है। दरअसल ईरान में ये कदम सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपने दूतावास पर इजरायल द्वारा किए गए हवाई हमले के जवाब में उठाया था। आपको बता दें, इजरायल ने हाल ही में उनके सीरिया स्थित वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया था, जिसको लेकर ईरान ने ये जवाबी एक्शन लिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।